और अब बात करते हैं पीएचडी विभाग की। तो पीएचडी विभाग में भ्रष्ट इंजीनियर्स के साथ में कौन कर रहा है सौदेबाजी? जेजेएम कार्यों में 200 से ज्यादा इंजीनियर्स ने किया था फर्जी भुगतान। विभागीय जांचों में 500 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हो चुका है उजागर। पीएचडी ने 150 से ज्यादा इंजीनियर से मांगा था स्पष्टीकरण। भ्रष्टाचार में फंसने के बाद अब भ्रष्ट इंजीनियर्स ने बनाई है यूनियन। एक जात इंजीनियर कर रहे हैं भ्रष्ट इंजीनियर्स यूनियन का नेतृत्व। कार्रवाई से बचने के लिए इकट्ठा किया गया है करोड़ों का चंदा और यूनियन ने एक दलाल चौकड़ी से की है इस पूरे मामले की सौदेबाजी। मुखिया जी के बेहद करीबी लोगों की बताई जा रही है ये दलाल चौकड़ी, और पिछली सरकार में भी एक ऐसी ही दलाल चौकड़ी ने किए थे भ्रष्टाचार के कांड। तो सौदेबाजी के बाद सभी इंजीनियर्स ने भेजा है एक ही जैसा स्पष्टीकरण। फर्जी भुगतान मामले में विभाग से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की रखी है बात, और रिप्लाई प्राप्त होने के बाद पीएचडी ने प्रकरण में 3 कमेटियों को किया है गठन। इन कमेटियों की अनुशंसा के बाद फर्जीवाड़े में लिप्त इंजीनियर्स पर होगी कार्रवाई। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि क्या लीपापोती के लिए किया है इन कमेटियों का गठन, या फिर विधानसभा सत्र तक मामले को लटकाने का चल रहा है यह पूरा खेल, ताकि बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डालकर किया जा सके इसे रफा दफा। और इसी मामले में 8 फरवरी को जयपुर में भ्रष्ट इंजीनियर्स की हुई थी बैठक। तो बैठक में जाट इंजीनियर्स ने सभी को कार्रवाई से बचाने के लिए कर दिया था आश्वस्त, और फिर भी कुछ कार्रवाई होंगी तो पूरे मामले में कोर्ट से लेंगे वो स्टे। अब सवाल यह भी है कि क्या सौदेबाजी के बाद इन भ्रष्ट इंजीनियर्स पर होगी आगे कोई कार्रवाई? तो पीएचडी में भ्रष्ट इंजीनियर से कौन कर रहा है सौदेबाजी? भ्रष्टाचार में फंसने के बाद अब भ्रष्ट इंजीनियर्स ने अपनी ही एक यूनियन बना ली है। एक जात इंजीनियर्स कर रहे हैं भ्रष्ट इंजीनियर्स यूनियन का नेतृत्व। कार्रवाई से बचा जाए इसके लिए इकट्ठा कर लिया गया है करोड़ों का भी चंदा, और यूनियन ने एक दलाल चौकड़ी से की है इस पूरे मामले की सौदेबाजी। तो पिछली सरकार के समय भी ऐसी ही एक दलाल चौकड़ी थी जिसने किए थे भ्रष्टाचार के कांड, और मुखिया जी के बेहद करीबी लोगों की ही बताई जा रही है ये दलाल चौकड़ी। तो सौदेबाजी के बाद भी सभी इंजीनियर्स ने एक ही जैसा स्पष्टीकरण भेज दिया है। फर्जी भुगतान मामले में विभाग से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की बात रख दी गई है। रिप्लाई प्राप्त होने के बाद भी पीएचडी ने प्रकरण में 3 कमेटियों का गठन किया है। अब इन कमेटियों की अनुशंसा के बाद ही फर्जीवाड़ों में लिप्त इंजीनियर्स पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या लीपापोती के लिए ये पूरी तमाम कमेटियों का गठन किया गया है, या फिर विधानसभा सत्र तक ये मामला किसी भी तरीके से लटकाया जाए, यही खेल चल रहा है, ताकि बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाए और इस पूरे मामले को रफा दफा किया जा सके। अब इसी मामले में 8 फरवरी को जयपुर में भ्रष्ट इंजीनियर्स की एक बैठक भी हुई थी, और बैठक में जाट इंजीनियर्स ने सभी को कार्रवाई से बचाने के लिए आश्वस्त भी कर दिया था। फिर भी कुछ कार्रवाई होगी तो पूरे मामले में कोर्ट से ये स्टे भी ले लेंगे।